प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में श्रवण कीजिएगा। नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। वे सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद कथित थे। गंगा ने नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन, तुम गंगा जी को स्वीकार करो। विष्णु महेश्वर विधाता मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनुष्य, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलार्णव में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता है, वे समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन केवल वैकुंठ को छोड़कर और सबका सब जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्म लोक आदि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहाँ जाएंगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादि लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों ने कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और अभी कितने अभी होंगे भी। मुने इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतापुर में चले गए। ब्रह्मा प्रवृत्ति देवता वहां से चलकर यत्न पूर्वक सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्रह्मन इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद ने कहा, भगवान लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया है। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृतांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। कृपया उसे सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई, तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मदब्ब रूपणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उनका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्य गुण रूपणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्वी राधा ऐसा नहीं चाहती।
वह माननीय राधा इस गंगा को भी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए वहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमलों के नखाग्र से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए, इसके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण कराया। तदनंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश आप पुरुषों में रत्न है। इस साध्वी देवी की स्त्रियों में रत्न माना जाता है, जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है। वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कला है। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु है। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से तो वे स्वयं रही और उनके वामांग से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वर्णन करना चाहती हैं, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग है। मुने इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे यहाँ से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समयानुसार अपने उस स्थान पर आ गई। यो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ दोष नहीं रखती थी। अंत में ऊपर विष्णु प्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया। मुने इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित 4 प्रेयसी पत्नियां कही गई।